पिछली बार अयोध्या के लिए जो गुंडागर्दी का माहौल आरएसएस और बीजेपी ने तैयार किया था कि अगर कोर्ट का ऑर्डर खिलाफ आया तो हम वो भी नहीं मानेंगे, उस तरह की गुंडागर्दी इस केस में, मथुरा के केस में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि ये मुकदमा हम हारने के लिए नहीं लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़े वकील ने एक मुकदमा हार कर ये बोला था कि कुछ मुकदमे हारने के लिए ही लड़े जाते हैं। क्या बाबरी मस्जिद का मुकदमा हारने के लिए ही लड़ा गया था? ये उन सभी तंजीमों से सवाल पूछने चाहिए। बाबरी मस्जिद के हक में फैसला आ गया तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। ये जो माहौल बनाने में मदद की हमारे तंजीमी लोगों ने, वो वक्त दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। हमें अपने गद्दारों को पहचानना चाहिए कि जुडिशरी को मजबूत करने के लिए सड़कों पे आए, वो भी एक बहुत अहम काम है। ये बोलें कि हम जुडिशरी के साथ हैं, जुडिशरी को किसी दबाव में आने नहीं देगी देश की जनता। बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी और अब मथुरा की ईदगाह। जिस तरह से आपने देखा था कि ज्ञानवापी में पहले एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर दिया गया, उससे सर्वे कराया गया, उसके बाद एएसआई को ऑर्डर दिया गया, वो सर्वे भी पूरा हो गया। अब इसी तरह से मथुरा की जो शाही ईदगाह है उस पर भी एडवोकेट कमीशन बनाने की बात आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए कही गई है। इसी पर हम बात करेंगे महमूद पराचा एडवोकेट साहब से, जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, इस केस को वो देख रहे हैं, खुद क्या कहना चाहेंगे, क्या जो ये फैसला आया है थोड़ा उसको डिटेल में बताइए और किस तरह से आप इसको देखते हैं। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इन 3 केसेस में से ये जो मथुरा शाही ईदगाह का जो केस है वो हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। तो मैं एक ही वादा कर सकता हूँ, इन हालात में बावजूद इसके कि बहुत सारी कोताहियाँ हुई हैं, इसमें मैं सिर्फ एक वादा कर सकता हूँ और आप आगे आने वाला टाइम रहेगा, आप सभी लोगों को जो इंसाफ संविधान पसंद हैं, आप सभी लोगों को इसमें साथ भी देना चाहिए, उसकी मैं गुजारिश भी करता हूं। मैं बार बार एक बात और भी बोलता हूं कि आजकल जो हालात हैं, 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं, कितने चीफ मिनिस्टर्स, और अभी एक हमारे नंबर 2 जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, कौल साहब, उन्होंने भी बोला है कि मैनी थिंग्स आर लेफ्ट अनसेड। तो मैं एक वादा कर रहा हूँ अपनी टीम की तरफ से सारी, कि ये मुकदमा हम हारने के लिए नहीं लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़े वकील ने एक मुकदमा हार कर ये बोला था कि कुछ मुकदमे हारने के लिए ही लड़े जाते हैं। तो ये वादा मैं कर रहा हूँ कि ये हारने के लिए नहीं लड़ा जाएगा मुकदमा, ये जीतने के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि ये जीतने का ही केस है। लेकिन इसकी जीत और हार इस बात पे डिपेंड करती है कि इंसाफ पसंद लोग, संविधान पसंद लोग, जो वीकर सेक्शंस हैं, वो कितना इंसाफ के साथ अदालत के अंदर भी और अदालत के बाहर भी खड़े होते हैं। जो पिछली बार अयोध्या के लिए जो गुंडागर्दी का माहौल आरएसएस और बीजेपी ने तैयार किया था कि अगर कोर्ट का ऑर्डर खिलाफ आया तो हम वो भी नहीं मानेंगे, उस तरह की गुंडागर्दी इस केस में, मथुरा के केस में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये बात सामने आती है कि 91 वर्शिप एक्ट, उसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह के जो फैसले लिए जा रहे हैं खासतौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए, ये सवाल उठ रहे हैं। और हमने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ट्रांसफ़र का फैसला मथुरा से इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुद ट्राई करने के लिए हाई कोर्ट लेवल पे, उसके खिलाफ पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डाल रखी है। जो माहौल है पूरी दुनिया को पता है, आप सब लोगों को भी पता है, लेकिन उस माहौल में भी हमें जीतने के लिए लड़ना है, हारने के लिए नहीं लड़ना। सब लोग अपनी कमर कस के तैयार हो जाएं। ये लड़ाई पूरे मुल्क में होनी चाहिए, बेदारी फैलनी चाहिए। हमने एक प्रोटेस्ट भी किया था जुडिशरी के ऊपर, जो प्रेशर सरकार बना रही थी उसको कम करने के लिए। तो पूरे मुल्क में आज जो जुडिशरी पे प्रेशर, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस इशारा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, और बहुत सारे जजेस भी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड और सेमिनार्स, जलसे जुलूसों में जो बात कहते हैं, उसके लिए पूरी मुल्क की जिम्मेदारी है कि जुडिशरी को मजबूत करने के लिए सड़कों पे आए, वो भी एक बहुत अहम काम है। ये बोलें कि हम
जुडिशरी के साथ हैं। जुडिशरी को किसी दबाव में आने नहीं देगी देश की बाबरी जनता। मस्जिद के फैसले में एक बात यह भी थी कि अब इसके बाद किसी और पर जो है दावा नहीं किया जाएगा। हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम उस वक्त इकट्ठा किए गए, सरकारी डिनर्स पर बुलाया गया और उन्होंने बयान दिए बाहर आकर के कि जो भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो हमें मान्य होगा। आज जो फैसला आया है इसके बाद सोशल मीडिया पर मुसलमान ये सवाल खड़ा करने लगे हैं कि आखिर इस केस को भी अगर सही से नहीं देखा गया मुस्लिम लीडरशिप की तरफ से तो इसका हाल भी बाबरी मस्जिद जैसा होने वाला है। 100% होगा, 100% होगा। उन्हीं के जो सबसे बड़े कायद थे ना, जो लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्हीं का तो कहना है कि कुछ मुकदमे हारने के लिए ही लड़े जाते हैं। तो क्या बाबरी मस्जिद का मुकदमा हारने के लिए ही लड़ा गया था? ये उन सभी तंजीमों से सवाल पूछने चाहिए। आज भी अगर नहीं पूछेंगे तो उस तंजीमों के लोगों ने, मैंने खुद सुना है और ये वक्त नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं बोलूँगा मैं तो वही हिस्ट्री दोहराई जाएगी, वही गठजोड़ से, वही साजिशों से, बैकडोर सिफारिशों से, बैकडोर की कानाफूसी से, कि ऐसा माहौल मुल्क में तैयार किया गया कि अगर बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आएगा तो मुल्क में अमन और शांति रहेगी, और अगर बाबरी मस्जिद के हक में फैसला आ गया तो पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। ये जो माहौल बनाने में मदद की हमारे तंजीमी लोगों ने, वो वक्त दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। हमें अपने गद्दारों को पहचानना चाहिए, और जिन लोगों ने जो एक रास्ता दिखाया है ना कि डर का माहौल पैदा करो मुल्क में और बाबरी मस्जिद तक को छीन लो, उस माहौल को तोड़ने की ज़रूरत है। ये मुकदमा जीतने के लिए लड़ा जाएगा। और जिस वकील साहब ने, उन तंजीमों के वकील साहब ने ये कहा था बहुत सारे मुकदमे हारने के लिए लड़े जाते हैं, उसकी बुनियाद और ये सब कुछ गलत थी। और अब हम ये बात भी सही है कि कुछ लोगों के मुंह खून लग गया है, और हमारे अपने लोगों ने ये खून उनके मुंह लगाया कि इस तरह से भी मुकदमे जीते जा सकते हैं। तो ये हमें टेंडेंसी तोड़नी है, उसके लिए हमें सबकी मदद की ज़रूरत है। हम बेशक जीतने के लिए लड़ेंगे, सबसे मजबूती से लड़ेंगे, और हर कदम पे लड़ाई होगी, हार नहीं मानी जाएगी। ज्ञानवापी केस का जब ये मामला आया था तब भी सवाल खड़ा किया गया था, तो बहुत सारे जमातों के ये बयान आए थे कि वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, वहाँ के जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो इस केस को देख रहे हैं। लेकिन आज इस केस की बात करें या ज्ञानवापी की बात करें, वही लोग राम मंदिर की तरफ से लड़ रहे थे जो लोग, वो आज इसी केस को देख रहे हैं। विष्णु जैन की बात करें या और बड़े बड़े वकीलों की बात करें, तो ऐसे में किस तरह से लड़ाई लड़ी जाती? मैं सिर्फ मथुरा ईदगाह की, मथुरा की बात कर रहा हूँ। मैं वो केस हमारी टीम लड़ रही है, मैं उसके बारे में कह सकता हूँ। बाकी केसेस के बारे में पुराने ही रिवायत है, रिवायत ही फॉलो होगी, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। जो लोग अपनी पुरानी जो लोग अपनी पुरानी क़यादत की गलतियों से भी नहीं सीखते, उनको मेरी गुजारिश है कि अब कम से कम बग़ैर शर्म के, बग़ैर लिहाज के, बिल्कुल इंसाफ की बात करें। जो लोगों ने गलतियां की हैं उनकी गलतियों के बारे में बात की जाए, और वो गलतियां वो ना दोहराएं, क्योंकि पिछली बार उन्हें कोई सज़ा नहीं मिली है उसकी। हमारी क़यादत को कोई सज़ा नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने घर से खर्च नहीं किए हैं, और उन्होंने केसेस हारे भी हैं। उनके सबसे बड़े वकील ने यह भी बोला है कि कुछ केस हारने के लिए लड़े जाते हैं। तो ये केस भी, मेरा इल्ज़ाम यही रहा है कि ये हारने के लिए लड़ा गया था। मेरे पुराने इंटरव्यूज सब देख लें, अयोध्या का केस हारने के लिए लड़ा गया था, इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन ये केस हारने के लिए नहीं लड़े जाए। ईदगाह मामला 3 साल से पेंडिंग था, लगातार सुनवाई चल रही थी। इलेक्शन से ठीक 2-3 महीने पहले आता है फैसला, किस तरह से इसको? मैंने आपको बताया ना, हमारे अपने लोगों ने ही तो ये रास्ते खोले हैं। ये खून मुँह जो लग गया है उनके कि ये रास्ता है अच्छा, चुनाव भी जीतने का, पैसे भी बटोरने का, और मुल्क में संविधान कमज़ोर करने का भी। तो आरएसएस और बीजेपी तो यही चाहती है ना, संविधान की दुश्मन है वो। हर तरीके से जो मजलूम तबके हैं, SC ST OBC, उनकी रिजर्वेशन छीनना चाहती है, उनके SC ST एक्ट छीनना चाहती है, उनके सारे हकूक़ छीनना चाहती है ना। मुसलमान तो सिर्फ पहली कड़ी है ना, उसके बाद तो SC ST OBC का ही और बाकी माइनॉरिटीज़ का निशाना है, उनके ऊपर हमला है ही। मुसलमानों को और मुस्लिम लीडरशिप को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से इस केस को आगे परस्यू करना चाहिए? मैंने तो दे दिया अपना मैसेज। ये हारने के लिए नहीं लड़ा जाएगा केस, ये जीतने के लिए लड़ा जाएगा। और ये केस अगर आप हमें तनहा छोड़ेंगे तो हम पूरी ताकत लगा के लड़ेंगे। जो इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो हमारी मौत तक हो सकते हैं, वो हम तैयार हैं, हम रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर सब साथ देंगे, और ख़ास तौर पे हमारे जो दूसरे कमज़ोर तबके हैं जिनके ऊपर हमारे बाद हमला होना है या साथ साथ भी हमला हो रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के साथ, दूसरी माइनॉरिटीज़ के साथ, अगर आप
अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे तो ये खतरा संविधान के ऊपर जो है ये अभी रुक जाएगा।